नमस्कार। आपको मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि आप लोग सोच नहीं सकेंगे कि वो वीडियो आखिर ये लोग है कौन और ये लोग कहां से आते हैं और इनको ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है इस देश में। देखिए वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो सबसे बड़ा आतंकवादी सबसे बड़ा आतंकवादी मूल निवासी नारा है। इसके लिए पहला गोली चलाने वाला ब्राह्मण ही था, मंगल पांडे। सब लोग ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण आतंकवादी कैसे हो गया? अरे इन लोग का कहने से आतंकवादी हो जाएगा। इस वीडियो पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। हम कहेंगे कि ये जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें ताकि ऐसे ब्राह्मणिक विचारधारा लोगों को इस पे कानूनी कार्रवाई हो। ये लोग सर ऐसा आदमी है कि चंद्रगुप्त को तो मानते हैं कि चंद्रगुप्त हमारे वंशज है, चंद्रगुप्त के हम वंशज है, चंद्रगुप्त हमारे राजा थे, लेकिन चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले चाणक्य को ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये लोग ब्राह्मण ये लोग वांशिक विचारधारा के लोग हैं। ये लोग वांशिक इनमें वो ज्ञान है ही नहीं, इसमें वो कमी। चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता होगा बनाने वाला राज्य सिंहासन पर बनाने वाला कोई ब्राह्मण है। कोई भी आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनका भी कोई मुख्य सलाहकार या चाहे जो भी होगा, कोई सचिव, चाहे कोई होगा IAS, कोई ब्राह्मण ही होगा, कोई ब्राह्मण ही होगा, कोई मुख्य सेना का होगा, कोई ब्राह्मण ही होगा। कोई अभी अब चंद्रयान में लोग ब्राह्मण को यूपी में टारगेट किया और वहां पहुंचने वाला ब्राह्मण ही है। तो जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, जब ब्राह्मण बोलेगा राज सिंहासन डोलेगा। ब्राह्मण को बलिया दो। ये ट्रेड कब तक बंद होगा? ट्रेड चला है कि ब्राह्मण को गाली दो, नेता बन जाओ। आपके माई के तरह किसी एक जात को टारगेट करके बोल देंगे तो पूरा देश में बवाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। लेकिन हमारे समाज को लोग गाली देते हैं, इस पे ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई सरकार कोई आवाज नहीं उठाता है। देश की भलाई के लिए हम लोग जान और प्राण सब दिए हैं और इन लोगों को कहने से कुछ होगा। ऐसे धोगले भड़वे लोगों को ये सनातनी चंदन बाबा पैंट खोल के मुछता है इन लोग के मुंह में और मुतेगा भी, देखिएगा। ऐसे दोगले घोड़ों से क्या फर्क पड़ता है? हाथी चले बाजार और कुत्ता भोगे हजार। ये लोग दोगला लोग हैं। ऐसे लोगों को, वांछित विचारधारा लोगों को ये लोग खुद देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये लोग सनातन को ही नहीं मानते हैं, ये लोग हिंदू को ही नहीं मानते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं, खुद आतंकवादी हैं, खुद इनके रगों में आतंकवाद भरा हुआ है। जो मैं साफ साफ सुनाई देगा आपको। सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी। ढोल निवारा नारा है, ब्राह्मण भारत से भगाना है। ये इस वीडियो में देखिए ये बोला जा रहा है। तो मेरे साथ बैठे हैं एक कट्टर ब्राह्मणवादी सनातनी चंदन बाबा, जो कि हिंदुत्व का भी काम करते हैं, सनातनियों का एक करने का भी काम करते हैं और ब्राह्मण को जगाने का भी काम करते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि ये ब्राह्मणों को सबसे बड़ा आतंकवादी बोलने वाले ये कौन लोग हैं और क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ये कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। सर ये वीडियो आप देखे हैं, इस वीडियो पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ये देखिए हमारे समाज को टारगेट लोग कर रहे हैं और टारगेट करके नेता बनना चाहते हैं। जो भी लोग हैं कि आप देख वांछिक विचारधारा के लोग हैं हमारे इस देश में, जो ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, वर्ण है और हम लोग भगवान के मतलब के कहिए कि मुख से जन्म लिए हुए हैं। और ये लोग जो कहा जाए, हम लोग किसी को टारगेट नहीं करते हैं और हम लोग किसी को बोलते नहीं है। जैसे ये लोग वीडियो में साफ ये लोग बोल रहे हैं सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी। इन लोगों को ब्राह्मणवादी से इतना दिक्कत है। ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ न है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए लोगों को भाता नहीं है ब्राह्मण, इसलिए इसे बोलते हैं। हम लोग इसको, ये लोग कुत्ते का जाते हैं, कुत्ते समझ रहे हैं ना, सुअर। और भी इसको खराब मतलब जितना सुअर से भी कोई नीचे जाति नहीं होता, ये लोग सुअर का जाति है। और इनको अगर नेता बनना होगा ना तो बैनर तले लगाकर, ये कोई आपको बता रहे हैं, ये कोई विद्यार्थी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है लोग, आप देख सकते हैं ये किसी बैनर के तले है और ये मेरे को लग रहा है कि कहीं पे ये आंदोलन हो रहा है। और देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो इस पे इन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं कि क्या ब्राह्मण आतंकवादी हैं?
ब्राह्मण आतंकवादी है। ब्राह्मण शुरू से ही मतलब सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, आजाद कराए हैं। जो ये लोग आतंकवादी बोल रहे हैं, ये लोग तो खुद आतंकवादी संगठन को लेकर चल रहे हैं। पता ना कौन कौन सा संगठन बना रहे हैं और सनातन को विरोधी जो राम को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ये लोग खुद आतंकवादी होकर दूसरे को आतंकवादी, जो आतंकवादी रहता है वही दूसरे को आतंकवादी लोग बोलता है। हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग देश का एक वर्ण है और हम लोग मुख्य धारा से समाज के और हर जगह और समाज के लिए लड़ाई लड़े हैं और समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए हम लोग जान और प्राण सब दिए हैं। और इन लोगों को कहने से कुछ होगा, ऐसे धोगले भड़वे लोगों को ये सनातनी चंदन बाबा पैंट खोल के मुतता है इन लोग के मुंह में और मुतेगा भी, देखिएगा। ऐसे तो दोगले भेड़ों से क्या फर्क पड़ता है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भोगे हजार। ये लोग दोगला लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों को, वामचिक विचारधारा लोगों को, ये लोग खुद देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये लोग सनातन को ही नहीं मानते हैं, ये लोग हिंदू को ही नहीं मानते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं, खुद आतंकवादी हैं, खुद इनके रगो रग में आतंकवाद भरा हुआ है। ऐसे दोगले लोगों के सनातनी चंदन बाबा रेलता है, लोग जानते हैं कैसे रेलता है। फिर आगे ये लोग को रेलेंगे, इसको तो अभी पता नहीं चला कौन है। ऐसे ऐसे 4 गो 10 गो लोग लेकर चला जा रहा है। वो कम से कम अपने वीडियो में दिखा रहा है कि कम से कम उसके पीछे में कम से कम 100-200 की संख्या है और किसी बैनर के तले ये वीडियो बना के विद्यार्थी परिषद कोई बैनर है, पता ना, हम लोग भी नहीं जानते हैं। नए नए कहाँ से, पता नहीं, ये दोगले पंथी लोग कहाँ से आते हैं। ऐसे लोग रिलाई करने के लिए बाबा सनातनी बाबा है और ये सोच रहे हैं ये क्या, हम लोग का नहीं। देखिए, आप पता होना चाहिए आपको कि जो चीज भारी होता है, हेवी होता है, वजनदार होता है, वो कभी हिलता नहीं है। ब्राह्मण एक भारी जात है, एक वजनदार जात है, एक उसमें वजन है। जिस दिन ये लोग बोल देंगे, कर देंगे, तो सारे लोग अंदर चले जाएंगे। शेर जल्दी जंगल में है ना, शेरों का जाति कम होता है। सर, क्या बात है कि आजकल सभी लोग एक ट्रेड चल रहा है कि पॉपुलर होना है या कहीं वीडियो बनाना है या नेता में चुनाव लड़ना है या किसी भी तरीके से करना है, ब्राह्मण को बलिया दो। ये ट्रेड कब तक बंद होगा? ट्रेड चला है कि ब्राह्मण को गाली दो, नेता बन जाओ। हाँ, तो ये ट्रेड बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खराब है कि गलत, सही है? देखिए, हम तो अपील करते हैं हमारे समाज को, आप भी लोग जागरूक आइए, हमारे साथ आइए रोड पे। और जब हम लोग अगर हम बोल रहे हैं इस आपके माई के तरह किसी एक जात को टारगेट करके बोल देंगे तो पूरा देश में बवाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। लेकिन हमारे समाज को लोग गाली देते हैं, इस पे ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई सरकार, कोई आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि हम ब्राह्मण है। इसलिए तो ब्राह्मण सोया हुआ है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन सारे लोग का पता चल जाएगा। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोलेगा राज सिंहासन डोलेगा। ये इतिहास गवाह है। ब्राह्मण सर्वत्र पूजा थे, शुरू से ही ब्राह्मण को पूजनीय माना गया, श्रेष्ठ माना गया। ये लोग सर ऐसा आदमी है कि चंद्रगुप्त को तो मानते हैं कि चंद्रगुप्त हमारे वंशज है, चंद्रगुप्त के हम वंशज है, चंद्रगुप्त हमारे राजा थे, लेकिन चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले चाणक्य को ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये लोग ब्राह्मण, ये लोग वामचिक विचारधारा के लोग हैं। ये लोग वामचिक के लोग, इनमें वो ज्ञान है ही नहीं, इसमें वो कमी है। चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता होगा बनाने वाला राज्य सिंहासन पर बनाने वाला कोई ब्राह्मण है। कोई भी, आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनका भी कोई मुख्य सलाहकार या चाहे जो भी होगा, कोई सचिव, चाहे कोई होगा IAS, कोई ब्राह्मण ही होगा, कोई ब्राह्मण ही होगा, कोई मुख्य सेना का होगा, कोई ब्राह्मण ही होगा। कोई अभी आपको चंद्रयान में लोग ब्राह्मण को यूपी में टारगेट किया और वहां पहुंचने वाला ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण को लोग टारगेट कीजिए, बोलिए, ब्राह्मण अपना काम करिए रहा है, वो आगे है। इसको कहने से कोई आतंकवादी हो जाएगा? इस वीडियो पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। हम कहेंगे कि ये जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे वामचिक विचारधारा लोगों को इस पे कानूनी कार्रवाई हो। और बहुत सारे बिहार में भी दोगला है, पता ना एक कौन है, न्यूज चलाता है, उसका क्या नाम है, एक कोई कुशवाहा है, रुद्र प्रताप कुशवाहा, भी ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है, सामंतवाद मनुवाद को टारगेट कर रहा है। एक और उसका एक चैनल वाला दोगला है, उसका पता ना कौन है, न्यूज चलाता है, आप उसको जानते हो, पत्रकार है, तो क्या नाम है उसका, पता ना, वो भी मतलब कि हमारे समाज के प्रति मनुवाद और
पखंडवाद बोलता है उसको। ये मनुवाद किसी का बाप का नहीं है, किसी ये शुरू साम्राज्य से बना हुआ है। जब से पृथ्वी मतलब कि जब से हम लोग आए हैं उस टाइम से ये लोग कभी मिटने नहीं होगा। वर्ण कभी, हम लोग जात नहीं है, हम लोग वर्ण है। सर ब्राह्मणों जैसे ये लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने हमको शोषण किया, क्या ब्राह्मणों ने शोषण किया है क्या कभी? ब्राह्मण किसी का शोषण किया है? ब्राह्मण सबके लिए अगर पूजा भी होता है तो हमारा कोई ब्राह्मण पूजा कराता है तो बोलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग का कल्याण हो। कभी ये नहीं किसी को, कभी ये लोग किसी को प्रताड़ित नहीं किया है, कभी हर लोगों को ये लोग बचाया है। ब्राह्मण निर्दयी नहीं होता है, उसमें दया है, ये इसीलिए उसको श्रेष्ठ बनाया गया है। और हम क्या कहेंगे आपके वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से फैलाए ताकि हमारे सनातनी स्वर्ण ब्राह्मण, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा सनातन को धर्म को मानने वाला स्वर्ण समाज है। और अभी और वांछित विचारधारा के लोग, ये लोग दो चार को नेता हो गए हैं जो अपने आप को एक चंद्रशेखर रावण बोलता है। वो भी उसको पता होना चाहिए कि आजाद भी ब्राह्मण ही है, चंद्रशेखर भी ब्राह्मण ही है। सामने में फोटो दिखाइएगा, देखिए चंद्रशेखर आजाद, उस पे चंद्रशेखर आजाद देखिए फोटो है, और देखिए उनके नाम के पीछे से क्या लगा, हटा दिया गया है ब्राह्मण टाइटल। जो पहले उनके नाम के आगे लगता था ब्राह्मण, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद लगाया है। तो चंद्रशेखर आजाद भी, रावण भी ब्राह्मण था। ये लोग ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ब्राह्मण देश को मतलब आतंकवाद है। ये लोग खुद जानता है अपना टीआरपी और अपना व्यू बनाने के लिए, अपना नेता बनने के लिए। देश के लिए पहला गोली चलाने वाला ब्राह्मण ही था, मंगल पांडे। सब कोई ब्राह्मण, सब लोग ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण आतंकवादी कैसे हो गया? अरे इन लोग का कहने से आतंकवादी हो जाएगा? हम लोग कैसे होता है ना कि अगर गुड़ महिला पे हम लोग ढेला ईंट मारेंगे तो छीटा अभी पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाथी चल बाजार और कुत्ता भौंके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बाल भी तक इस लोग से कुछ होने वाला नहीं है, पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ था है और रहेगा। लास्ट में एक सवाल आपसे रहेगा कि इन जैसे लोगों को क्या सरकार इन जैसे लोगों पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो आए दिन ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण बनिए, एक नारा पहले दिल्ली के जेएनयू में लगा था कि ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, और अभी जो ये नारा लगाए हैं कि सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी ब्राह्मण भागो, क्या ये सब बंद होना चाहिए? नहीं होना? देखिए सरकार भी ये लोग को मतलब आगे ला रहा है और इन लोग से पे ही अपना राजनीति कर रहा है। ये लोग को कैसे एक्शन लेगा? अगर हम आज इस पे एक्शन ले लेते हैं, अगर बोल देते हैं तो पूरा देश में आंदोलन हो जाएगा कहीं एक दिन आपके ही माध्यम से। तो बोलिए ना सर, बोलिए, तभी तो इसको तो बंद करना है ना। लीजिए उसके जैसे हमने बार बार आपको बोल रहे हैं कि पे ढेला मारेंगे तो सीटा मिल पड़ेगा। हम लोग तो कब तक ब्राह्मण गाली सुनते रहे? अरे सुनते इन लोग का खुद मिल जाएगा। देखिएगा, आप बोल रहे हैं ना कुछ दिन में इन लोग का सबका न्याय होगा। अन्याय जो भी लोग ब्राह्मण को टारगेट कर बोले, हम लोग भी एक दिन खड़े होंगे, पूरा लोग खड़ा होगा और हम लोग भी इसका न्याय मांग करेंगे कि अगर जो भी लोग ब्राह्मण पे गाली देता है तो उस पर भी एक्ट होना चाहिए, लगवा के रहेंगे। अभी आपका भाई जिंदा है, जब तक जिंदा रहेंगे ब्राह्मण के लिए और समाज के लिए, स्वर्ण के लिए, सनातन के लिए लड़ेंगे। देश में और लोगों के लिए SC ST एक्ट लगता है, सब लगता है, तो ब्राह्मणों को ये लोग गाली देते हैं, ब्राह्मण एक्ट नहीं होना चाहिए? होगा, ब्राह्मण भी रेजिमेंट कब तक होगा? देखिए जब होगा, जब हम लोग जग जाएंगे। अभी हम लोग देखिए सोए हुए हैं, शेर थोड़ा आलसी लाभ जात होता है, हम लोग ब्राह्मण आलसी जात। अगर ब्राह्मण एक्ट होता है, आज ब्राह्मण एक्ट होता तो किसी भी माइक का लाल नहीं होता कि बोलते कि सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मण, कोई नहीं बोलता अगर ब्राह्मण एक्ट रहता। जरूर देखिए, एक से हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग खुद अब हमारा समाज जग रहा है, हमारा युवा जग रहा है। एक दिन ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग धर दबोचेंगे। अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम लोग उतना काफी है, देश में है, तो इन लोगों को नोचने के लिए, बकोटने के लिए क्या है, देखेंगे कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, शासन काम नहीं कर रहा है, तो खुद से लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बाप दादा परदादा सब लोग लड़ाई खुद से लड़े हैं तो लड़ेंगे ही। हम लोग को देख रहे हैं प्रशासन, शासन पे क्या है। मान लीजिए संविधान में लिखा हुआ है कि प्रशासन और कानून का अगर नहीं देखेंगे तो हम लोग खुद से, जैसे आज परमेश्वर मुखिया जी थे जो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे, हम लोग भी उनके लिए लड़ेंगे, अपने समाज के लिए अपना कुछ संगठन बनाएंगे। ये लोग संगठन, हम लोग भी संगठन तैयार कर रहे हैं इन लोगों के, और उसका अवकाश दिखाने के लिए 2 दिन में हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यही वो ये वीडियो है, देख सकते हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी
क्या ये सही है? सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी जिसको भी देखो वो अगर थोड़ा सा भी पॉपुलर होना है, थोड़ा सा भी हाईलाइट होना है, नेता बनना है, कुछ भी करना है, ब्राह्मण को गाली दे दो। तो क्या ये सही हो रहा है? क्या इसके लिए इस देश के जितने भी समाज है वो आगे आके विरोध नहीं कर सकता है? आप लोग का क्या राय है कि क्या ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई समाज के ऊपर, किसी एक समाज के ऊपर कोई व्यक्ति टारगेट करता है तो क्या ये सही है? आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।